हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपका मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 2 लेकर, जिसको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। ये जो सवाल था कि मैं मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव तो बताने वाला था ही, लेकिन किसी बच्चे ने पूछ दिया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बिना देरी किए चालू करता हूँ। तो सवाल में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की समबाहु त्रिभुज है। एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इस भुजा की लंबाई जो दे रहा है 2a दे रहा है, यानी तीनों तीनों भुजाओं की लंबाई कितना है, 2a होगा। अब इसका जो शीर्ष लंब पड़ता है, कोई भी शीर्ष लंब ले लें हम, ये क्या होगा, इसके मध्य बिंदु पर पड़ता है। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब ये जो 2 है, इसके क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो देखा जाए तो मैं किसी एक शीर्ष लंब के लिए लेता हूँ, जैसे एबीसी है, इसका एक पार्ट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर इसे कोई बिंदु हम दे देते हैं ओ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेता हूँ त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, ए ओ सी में जहाँ आपका क्या दिया है, ए सी बराबर दिया है 2a है, और ओ सी बराबर 2a का आधा यानी a है, और हमें ए ओ निकालना है, ए ओ निकालना है, जो कि वो क्या है, हाइट है। इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना, अब मैं निकालता हूँ। अब देखा जाए तो भैया ये जब लंब पड़ता है तो क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। जो लंब होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री आधार पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कि मतलब पाइथागोरस का फार्मूले के अनुसार करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इस कंडीशन आपका जो कर्ण है 2a है, तो कर्ण मतलब 2a का स्क्वायर बराबर लंब लंब आपका यहाँ अंडर वाला यानी कि h है, h का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार आपका a रहेगा। ठीक है, यानी ओसी है, तो a का स्क्वायर ध्यान दिया जाए तो 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा, बराबर h स्क्वायर अपनी जगह और a स्क्वायर भी अपनी जगह। h स्क्वायर हमें निकाल, h का मान निकालना है। ठीक है, h स्क्वायर अपनी जगह और 4a स्क्वायर भी अपनी जगह, a स्क्वायर इस पर रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब दिखाई यहाँ पर 3 बच रहा है, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब चूंकि h का मान निकालना है ना कि h स्क्वायर का, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये रूट में करेगा तो रूट में 3 हो जाएगा, a स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। ठीक है, शेष लंबा आ जाएगा, प्रत्येक का मतलब सभी का एक जैसा ही आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं है रूट में 3a है, देखो इसी को आगे पीछे लिख दिया, यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। a रूट में 3 भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये सवाल आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें हैं आपको फार्मूला हल्का फुल्का आना चाहिए। ठीक है ना, अगर अधिक मतलब अधिक लेवल नहीं आ रहा है तो हल्का फुल्का तो याद ही रख लीजिएगा आप लोग फार्मूला। मैथ में फार्मूला बिना, फार्मूला ही आपका बेस होता है, फार्मूला बिना कार्य नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा।